Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. कैसा लगा मेरा लास्ट वीडियो? अरे 11th के बीके का वीडियो लेक्चर मजा आया कि नहीं? इंटरेस्टिंग था कि नहीं? अरे देखा नहीं क्या अभी तक? अरे तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको उसका लिंक भेजा है, वो लिंक पे क्लिक करो और वो वीडियो पहले देख लो भाई। अरे क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में तो ये वीडियो है। This video is on your favorite subject FYJC accounts. क्या अभी तक आपका फेवरेट नहीं बना है क्या? तो मेरी गारंटी है कुछ और लेक्चर्स जाने दो, यही सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा. So this is lecture number 2 on introduction to bookkeeping and accountancy, which is 11th standard FYJC bookkeeping and accountancy. ये सब्जेक्ट का नाम है और फर्स्ट चैप्टर का नाम भी इंट्रोडक्शन टू बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी है एज पर द न्यू सिलेबस. एंड आई एम डॉक्टर कल्पेश परमार एंड दीज आर माय क्वालिफिकेशंस. तो पहले वो वीडियो देख लो, फिर उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो देखो. ओके, थोड़ा सा लास्ट वीडियो का ब्रशअप भी कर लेते हैं भाई. ये दो वर्ड्स आपके सब्जेक्ट में आते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो क्या आपके हिसाब से कोई डिफरेंस है? अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया है कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है, सिर्फ स्पेलिंग में अलग अलग मतलब नहीं है इसका, मतलब अलग अलग सिर्फ स्पेलिंग नहीं है इसका, ये दोनों का वर्ड्स का मीनिंग भी अलग अलग है. इफ यू वांट टू रिप्लेस बुक कीपिंग वर्ड, यू विल हैव टू रिप्लेस इट बाय द वर्ड रिकॉर्डिंग. बुक कीपिंग को रिप्लेस करेगा रिकॉर्डिंग वर्ड, मतलब रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ये देख लो, ये बड़ा बड़ा फाइल्स होता है, बॉक्स फाइल्स, कितने सारे बिल्स उसमें जाते हैं. आई एम नॉट टेलिंग कि बुक कीपिंग का मतलब फाइल के अंदर बिल्स को फाइल करने का, ना 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 ना, वो तो ऑफिस एडमिन का काम है. लेकिन वो जो बिल्स को फाइल किया गया है, वो बिल्स का कंप्यूटर के अंदर रोज रोज एंट्री होता है ना. इसीलिए तो लोग जॉब पे रखते कितने सारे लोगों को कि भाई तू रोज बिल का एंट्री करने का. तो वो बिल का एंट्री करना, whether you enter it into the proper physical books of accounts, set of books of accounts, या आप जनरली लोग टैली वगैरह जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, व्हाटएवर, डेली का जो बिल्स बनता है, वाउचर्स बनता है, रिसीट्स बनता है, वो सबका एंट्री करते रहना, रिकॉर्ड करते रहना इज बुक कीपिंग. और अकाउंटेंसी मतलब फाइनलाइजेशन ऑफ दोज रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस. साल भर में आपने जो भी रिकॉर्ड किया उसको समअप तो करना पड़ेगा भाई. बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या है? बोलो 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 बोलो. यस, कोई भी बिजनेस समाज सेवा करने के लिए थोड़ी करता है. वो किसके लिए करता है बिजनेस? यस, प्रॉफिट कमाने के लिए. जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, देखो ये फिगर एवरीवन ड्रीम्स ऑफ, हर एक को सपना रहता है इतना बड़ा फिगर मेरा प्रॉफिट का कभी तो आए. अब भी जस्ट मैंने आज ही देखा $13 बिलियन का एक दिन में नेटवर्थ बढ़ा अमेजोन के ओनर का. हर एक को सपना है मैं भी वर्ल्ड नंबर 1 बन जाऊं नेटवर्थ में, जैसे आज अमेजोन है. बट उतना बड़ा बनने के लिए छोटे से स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, राइट? इफ यू वांट टू बिकम अ बिग वन, तो स्टार्ट बिग से नहीं होता है, स्टार्ट स्मॉल से होता है. छोटे बिजनेस से स्टार्ट करो, व्हाटएवर, लेकिन छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट का. लेकिन आपको प्रॉफिट हो रहा है, कोई पूछेगा भाई कितना? अरे भाई हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यही आंसर दोगे तो सामने वाला बोलेगा यार या तो फिर इसको बताना नहीं है, या तो इसको खुद को नहीं मालूम है कितना प्रॉफिट हो रहा है. फर्स्ट सिचुएशन है तब तक ठीक है कि बताना नहीं है, चल मेरे को मालूम है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ओनर हूं, मुझे मालूम है कितना प्रॉफिट हुआ है, मुझे बताना नहीं है, मैं डिस्क्लोज करूंगा तो मैं क्यों डिस्क्लोज करूं भाई, कुछ किसी किसी का होता है ऐसा. लेकिन अगर सेकेंड सिचुएशन है कि मुझे पता ही नहीं कितना प्रॉफिट हो रहा है, लफड़ा है ना भाई, क्योंकि बहुत सारा मुझे आगे बिजनेस के लिए सोचना है, एक्सपांड करना है, क्या करना है, आगे हम लोग वो पॉइंट्स देखने वाले हैं. बट कुछ भी बिजनेस में कुछ भी करना है तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली कितने अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, है ना? ट्रेन में कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, किसका? समोसे वाले का. जो समोसा ऐसा वो टिन के डिब्बे में लेके आता है, मजाक उड़ाने के लिए पूछ लिया उसको, भाई कितना कमाते हो? बोलते हैं 5,000. सामने वाला बोलता है महीने का 5,000 कमाता है बस? तो बोलते हैं अरे महीने का नहीं भाई, दिन का 5,000 कमाता हूँ. सामने वाले जो सूट बूट टाई वाई पहन के आते हैं
ऑफिस में जाते हैं, बोलते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, दे वर शॉक्ड। उसको कैसे मालूम कि 5,000 का रोज का मेरा अर्निंग है? तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उसको लिखता रहेगा। दैट कहीं ना कहीं डेली डेली का लिखना इज बुक कीपिंग। वो रोज का लिखा होगा तो साल के एंड में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको हिसाब मिलेगा। क्या हिसाब मिलेगा? कि भाई फाइनली हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो फाइनली वो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हमारे बिजनेस के पास कितना प्रॉपर्टीज है, यानी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में असेट्स है, और कितना मेरे सिर पे कर्जा है, यानी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में लायबिलिटीज है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन हमारा। ये सब पता चलना चाहिए एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। वो 1 साल हो सकता है, 6 महीना भी तो हो सकता है, वॉट एवर इट इज, बट आपको पता चलना चाहिए एग्जैक्टली क्या है, हम कितने पानी में है, कितने पानी के ऊपर है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, ये पता चलना चाहिए। इसलिए वो जो भी रिकॉर्डिंग किया हुआ है उसका फाइनलाइजेशन करना, सम अप करना इज अकाउंटेंसी। सो होप you have understood what is the basic difference between the two terms, bookkeeping and accountancy. तो देखो आगे देखते हैं कि जो बुक कीपिंग वर्ड है, पहले बुक कीपिंग के बारे में समझते हैं, बुक कीपिंग का डेफिनेशन से उसको समझते हैं। चलिए, उसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड एन आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। देखो कितना फास्ट फास्ट मैंने भी बोल दिया, ये मेरे वर्ड्स नहीं है भाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, ऊपर से डेफिनेशन वर्ड लिखा है। किसने बोला है? R.N. कार्टर अंकल ने बोला है। कार्टर अंकल बोलते हैं कि बुक कीपिंग एक साइंस है प्लस एक आर्ट भी है। किस चीज का? करेक्टली रिकॉर्ड करने का। क्या? किधर? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या? ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। बहुत बड़ा सेंटेंस होता है ना, तो मैं तो जनरली क्या करता हूँ, तोड़ 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 के समझने की कोशिश करता हूँ। चलो वही यार टेक्निक यूज करके आगे का स्लाइड देखते हैं कि बुक कीपिंग एग्जैक्टली क्या है। अब आप लोग को सवाल होता रहेगा, अगर आपने पहले वाला, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, 11th के बीके का इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट लेक्चर, तो शायद आपको नहीं पता होगा कि बुक कीपिंग का डेफिनेशन का क्या मतलब उसमें क्या एक्सप्लेनेशन है। तो चलो आपके लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में भी। तो आप सोच रहे होंगे बुक कीपिंग किसमें सब्जेक्ट है, तो इट इज वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट्स। आपको जो उसके भी पहले, बीके के भी पहले वाला जो वीडियो है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, जिसमें आपको कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो बताया है, जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट बुक कीपिंग भी है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट कॉमर्स स्ट्रीम में है, लेकिन बुक कीपिंग खुद क्या है? साइंस भी है, आर्ट भी है, कॉमर्स ही नहीं है भाई। तो यहां पर साइंस वर्ड के मीनिंग का लेना देना है, यहां पर आर्ट वर्ड के मीनिंग का लेना देना है, ठीक है। और कॉमर्स आप बोलोगे कॉमर्स नहीं है वर्ड, कॉमर्स वर्ड है। अगर आप देखोगे तो ये रहा बिजनेस वर्ड है, तो वो कॉमर्स ही है, बिजनेस। कॉमर्स को एक सिंपल वर्ड में बोलना है तो बिजनेस, तो तीनों आ ही गया है, टेंशन मत लो। अब ये देखते हैं कि बुक कीपिंग साइंस कैसे है। दुनिया में कोई भी चीज को साइंस बताने के लिए बेसिक जरूरी चीज है, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए भाई। मतलब इफ यू वांट टू कॉल समथिंग ए साइंस दैट शुड बी सिस्टमेटिक। दुनिया में वो हर चीज साइंस है जो सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक क्यों है? क्योंकि वो कुछ रूल्स फॉलो करती है। तो वो हर चीज साइंस है जो कुछ रूल्स फॉलो करती है ना। हमारे बॉडी के अंदर भी कितने सारे सेल्स है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ है, एमिनो एसिड्स क्रिएट होते, एमिनो एसिड्स होते हैं, उसका सीक्वेंस सेट होता है, 20 एमिनो एसिड का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आएगा तो आपका बायोलॉजिकल कैरेक्टर उस पर से डिसाइड होता है। तो वो भी एक सिस्टम है ना अंदर। कितनी बड़ी दुनिया है हमारे बॉडी के अंदर भी। तो वॉट एवर इट इज, व्हेन वी से दैट बॉडी टेम्परेचर बोलो कितना होना चाहिए, तो सबको मालूम है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज द नॉर्मल टेम्परेचर। 100 या उससे ऊपर गया इट इज फीवर। तो वो सिस्टमेटिक है। साइंस मतलब सिर्फ वही नहीं जिसमें टेक्नोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यही सब सब्जेक्ट, वो नेचुरल साइंस है। यहाँ पर बुक कीपिंग साइंस कैसे है? क्योंकि वो कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा है, क्योंकि कुछ सिस्टम को फॉलो कर रहा है, सिस्टमेटिक है वो भी। बुक कीपिंग भी सिस्टमेटिक है, नो डाउट। बुक कीपिंग को सिस्टमेटिक लूका डी बार्गो पासियोली ने किया, क्योंकि उन्होंने दिया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। टेंशन मत लो, ये नए नए वर्ड्स आ रहे। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आप सेकंड चैप्टर में मैं सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। वही सेकंड चैप्टर में आप सीखने वाले हो, डबल एंट्री सिस्टम, जिसपे बेस्ड है गोल्डन रूल्स पे।
तो ये गोल्डन रूल्स आपको मैं सेकंड चैप्टर में बताऊंगा। अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, कैसा होता है। क्या होगा जब वो लेक्चर लेने वाला रहूंगा ना, तो मैं मेरे सपने में बुला लूंगा किसको, अभी नाम लिया ना मैंने, लूका डी बार्गो पासियोली अंकल। तो लूका अंकल आएंगे, लूका डी बार्गो पासियोली अंकल आएंगे, मुझे समझा देंगे कि देख भाई बराबर से समझ ले परमार क्या, कि ये गोल्डन रूल्स इस तरह से होता है, ये डबल एंट्री सिस्टम है, तभी आपको मैं सिखा दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि गोल्डन रूल्स करके कुछ आप सीखने वाले हो, जिसके बेस पर पूरा अकाउंट्स का बिल्डिंग है। मतलब अगर अकाउंट्स एक बिल्डिंग है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक बिल्डिंग है, तो गोल्डन रूल्स उसके बिल्डिंग के नीचे का जो पार्ट है, बेस, वो गोल्डन रूल्स है। तो वो आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो जो रूल्स को फॉलो कर रहा है वो साइंस है, करने की बात की ना मैंने इधर, इसलिए वो आर्ट भी है। व्हेन यू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स, आपको जब बुक कीपिंग करना है, आप जब रिकॉर्डिंग करोगे, जब आप उसमें एंट्री करोगे, तो वो गोल्डन रूल्स को फॉलो करके ही एंट्री करोगे। किया ना, करना किसमें आता है, आर्ट में। वेन एवर यू हैव कुछ करने की एबिलिटी है, तो वो आपका आर्ट है, बराबर है। मेरा टीचिंग एबिलिटी है, सो टीचिंग इज आर्ट, मेरा टीचिंग का आर्ट है, राइट। सो इंप्लीमेंटेशन जहां पर आता है, एक्शन जहां पर आता है, वो आर्ट है। तो साइंस मतलब जो स्ट्रक्चर बनाता है, आर्ट मतलब वो स्ट्रक्चर को एक्चुअली फॉलो करना, बनाना, बराबर है। टाइम टेबल बना कि आज ये लेक्चर रहेगा, कल वो लेक्चर रहेगा, परसों वो लेक्चर रहेगा। आपको स्कूल में टाइम टेबल मिलता ही था, तो वो टाइम टेबल बनना इज अ साइंस, लेकिन वो टाइम टेबल के हिसाब से लेक्चर्स कंडक्ट करना इज एन आर्ट, फॉलोइंग दैट। फिर वर्ड था बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड एन आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग वर्ड आ गया। रिकॉर्डिंग मतलब क्या, रिकॉर्डिंग मतलब आप लोग कैमरा में भी तो रिकॉर्डिंग करते हो ना, क्या अभी भी मैं देखो, मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो क्या कर रहा है, मेरी जो एक्शन है उसको ये पर्टिकुलर जो ये लैपटॉप है, इसका एप्लीकेशन जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, वो उसको कैप्चर कर रहा है, एंट्री कर रहा है उसके अंदर। सो रिकॉर्डिंग मतलब मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई भी बुक में नहीं, कोई भी सिंपल सादा सुधा, कोई भी डबल एंट्री, डबल डबल सिंगल लाइन वाला, डबल लाइन वाला कोई भी बुक आपने ले लिया ऐसा और उसमें एंट्री कर दिया, वैसा बुक नहीं। प्रॉपरली जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स यानी कि कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक। सर ये क्या नए 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 नाम ले रहे हो, डोंट वरी, 11th स्टैंडर्ड में यही सब चैप्टर्स है आपको। जर्नल का एक अलग से चैप्टर है, लेजर का एक अलग से चैप्टर है, कैश बुक का अलग से, मतलब सब्सिडरी बुक्स का अलग चैप्टर है। सब चैप्टर्स आपको आने वाले हैं, डोंट वरी। लेकिन कहीं पर भी कोई भी बुक में कोई भी पेज पे नहीं लिखना है पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी मैं बात कर रहा हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो देयर इज अ सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाइक जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, इन सब का सेट है। क्या करने के लिए, बुक्स, वो बुक्स के अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। और भाई ये रिकॉर्डिंग कैसे भी नहीं होता है ना। आजकल देखो, मैंने बोला ना वड़ा पाव वाला, समोसे वाला 5,000, तो क्या करता रहेगा, बुक खोला, उसने लिख दिया डेट, आज इतने समोसे बिके, दूसरे दिन इतने समोसे गए, वो खाली लिख देता रहेगा कहीं पर भी कुछ भी स्टाइल में, उसके हिसाब से लिखना, वो बुक कीपिंग नहीं है। अभी अभी जो आपको यहाँ पर गोल्डन रूल्स की बात की ना, ये गोल्डन रूल्स को फॉलो करके जर्नल में एंट्री करते वक्त जर्नल के अपने फॉर्मेट में, उसका खुद का फॉर्मेट है भाई, तो जर्नल के अपने फॉर्मेट में उसकी बुक में लिखना प्रॉपरली, इसलिए तो वो साइंस है, सिस्टम फॉलो करता है। तो अब यहाँ पर वर्ड आ गया बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो पहले देखते हैं ट्रांजेक्शन यानी क्या। तो ट्रांजेक्शन यानी कोई भी लेन देन, कुछ लिया तो कुछ दिया, एनी एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज, दो लोगों के बीच का कोई भी एक्सचेंज, वो ट्रांजेक्शन है। लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी क्या, ट्रांजेक्शन मतलब हमारा जो पर्सनल है वो भी ले लिया, ले सकते हैं हम लोग। मम्मी ने रोटी बना के दिया, मैंने खा लिया, बराबर है, मम्मी ने कुछ दिया मुझे, मैंने खा लिया, कुछ लेन देन आया, वो ट्रांजेक्शन है। लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी क्या, जिसके अंदर एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ, जिसमें एग्जांपल आता है बाइंग, सेलिंग। मैंने ये शर्ट खरीदा, बराबर है, शॉप से खरीदा होगा डेफिनेटली, पेड़ पे तो नहीं उगता है ये, तो मैंने ये शर्ट खरीदा ना, तो फुकट में आता है क्या शर्ट, उसी में है ना आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें मनी का लेन देन आ गया, जिसमें मनी वैल्यू आ गया, जिसके अंदर पैसे का लेन देन आ गया, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वैसे ही ट्रांजेक्शंस भी बुक कीपिंग में आएंगे भाई। मतलब
मैंने शर्ट खरीदा, समझो शर्ट 500 का है, मैंने 500 का नोट निकाल के, कड़क कड़क नोट निकाल के उसको दिया। क्या हुआ, शर्ट आया, एक बेनिफिट मुझे मिला, तो दूसरा बेनिफिट मुझे देना पड़ा। ये हो गया एक्सचेंज, किसका, गुड्स का। समझो मैंने कोई लेक्चर दिया और वहां से मुझे वो लेक्चर का फीस मिला, ये भी एक्सचेंज हो गया। ये सर्विस दे के कुछ पैसा मिला। ये ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन में आएगा। होप यू अंडरस्टूड दिस। जब मैं बात करता हूं ट्रांसफर ऑफ मनी यानी इमीडिएट पेमेंट, मैंने बोला ना, मैंने शर्ट खरीदा और तुरंत 500 रुपए का नोट निकाल के दे दिया, ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है ना, जिसमें मनी इज वर्थ। समझो अगर सामने वाला मेरा पहचान वाला है, मैं बोला भाई मेरा कल बर्थडे है, बर्थडे में मुझे अच्छा सा नया शर्ट खरीद मुझे पहनना है, लेकिन पैसा नहीं है मुझे मेरे पास अभी, मैं तुमको मतलब मैं आपको 10 दिन बाद पैसा दे दूंगा ना, मेरी आंखों में सच्चाई है, देख लो, पक्का दे दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं, आई बाबा आणि साई बाबाची शपथ, तुम्हाला मी पैसे देणार 10 दिवसानंतर, ये मैंने प्रॉमिस किया। मतलब आज पैसा नहीं दिया, एक बेनिफिट आ रहा है लेकिन तुरंत मेरे पास से पैसा नहीं गया, लेकिन क्या गया, प्रॉमिस गया, फ्यूचर में पेमेंट करने वाला हूं, लेकिन 500 रुपया वैल्यू तो उसमें इन्वॉल्व है ना। तो वही ट्रांजेक्शन जिसमें मनी वैल्यू इन्वॉल्व हो, वही ट्रांजेक्शन बुक कीपिंग में आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक काम करो, मैं आपके बच्चे को पढ़ा दूंगा, आप बदले में मुझे कुछ शर्ट्स पैंट्स वगैरह दे देना। समझो किसी स्टूडेंट के पेरेंट का शॉप है, ऐसा आजकल कोई करता नहीं है, क्योंकि जब पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मुझे उसका फीस पे करना पड़ेगा। मैं आपके शॉप में आऊंगा तो मैं तुरंत उसका पेमेंट कर दूंगा भाई, नो डाउट। अगर मैं आपको डिस्काउंट देता हूं तो आपके पास से शॉप पे आके पहचान है तो कुछ डिस्काउंट लूंगा भी भाई, लेकिन पैसे का ट्रांजेक्शन तुरंत हो जाएगा। मतलब आज की डेट में वैसा बार्टर एक्सचेंज जनरली होता नहीं है। अगर बिजनेस के अंदर ऐसा कोई बार्टर एक्सचेंज होता भी है बिजनेस के अंदर, तो वो बुक कीपिंग में नहीं आएगा, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं पता चलेगा। जिसका मनी वैल्यू पता चलेगा वही ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होने वाले हैं, और वो बिजनेस वही बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स बुक कीपिंग रिकॉर्ड करेगा, वरना बुक कीपिंग उसको एंटरटेन नहीं करेगा। तो यहाँ पर इन शॉर्ट क्या हो गया, बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड करना है। कैसे, सही तरीके से करेक्टली रिकॉर्ड करना है। किधर, कोई भी डबल लाइन की सिंगल लाइन की बुक में नहीं, पर्टिकुलरली सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बराबर है ना। क्या, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसमें पैसे का लेन देन हो, या तो अभी हो या तो बाद में हो, यानी ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। इसीलिए आपका डेफिनेशन हो गया, बुक कीपिंग इज अ साइंस, क्योंकि वो गोल्डन रूल्स जैसे कुछ रूल्स यानी कुछ सिस्टम फॉलो करता है, एंड एन आर्ट, क्योंकि वो फॉलो करता है, करना, ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। अब तो आपको पक्का ये डेफिनेशन समझ में आ ही गया होगा। तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग है, लेकिन हमने ये जो डेफिनेशन देखा ना, इसमें सारे फीचर्स आ गए। इफ यू वांट यू कैन रिफर टू दैट, उसमें यही सब पॉइंट्स है। कुछ बाकी रह जाएगा तो हम ये वाले क्वेश्चन में यानी इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग में वो कवर हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन है वैसे, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी है। तो वो 4 में से इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, ये 2 मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें आपका वो भी कवर हो जाएगा। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंस। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस यानी क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है आप? वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर दिया भी होगा, वहां पर जब सुन रहे होंगे ये वीडियो। इंपॉर्टेंस यानी महत्व, हिंदी में हम बोलते हैं ना, नीड, क्या जरूरत है बुक कीपिंग करने का। तो इंपॉर्टेंस में पहली जरूरत है रिकॉर्ड रखने के लिए, कोई भी रिकॉर्ड रखना है ना। कभी भी देखो, कोई भी बिजनेस ओनर होता है तो उसके स्टाफ को बुलाता है और बुला के बोलते हैं जरा मुझे बताओ मैंने कौन सी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है, बताओगे जरा। तो सीधा वो फाइल निकाल कर दे देगा। बुक कीपिंग किया रहेगा ना तो फाइल निकाल कर देने की भी जरूरत नहीं है। बुक कीपिंग में फटाफट रिकॉर्डिंग हुआ है, एंट्री हो गया सबका, तो आज की डेट में एग्जैक्टली हमारा कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है तुरंत मालूम पड़ जाएगा। कितने रुपए का सेविंग्स है, बैंक में कितना बैलेंस है, वो सब तुरंत मालूम पड़ जाएगा अगर बुक कीपिंग रहेगा तो। सो बुक कीपिंग इज इंपॉर्टेंट टू गेट द रिकॉर्ड्स। मतलब पूरे साल में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, बराबर है, या फिर आपका सेविंग्स कितना है, वो सब आपको तुरंत मिलेगा। बराबर है, कैसे, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसका रिकॉर्ड
रहता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो गया, मतलब रिकॉर्ड। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप बुक खोल के देख सकते हो कि कैश का कितना बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली कितना है, कितना प्रॉपर्टीज है हमारे बिजनेस का, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप निकाल सकते हो, जस्ट बिकॉज इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। बराबर है? होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। बुक कीपिंग की वजह से एंट्री हो रहा है ना। देखो, आपको किसी ने बोला कि भाई हम लोग गए थे ना उधर घूमने के लिए, जैसे कि यहाँ पर नाराजोपारा वसे विरार में तुंगारेश्वर घूमने गए, तो हमने वो स्लो मोशन वीडियो निकाला था, देना 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 मुझे। बोलेगा हाँ हाँ हाँ, निकाला था निकाला था, यानी वो रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड किया था, तो कभी भी आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ले सकते हो उसको। सेम वे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी चीज एंट्री हो गया, मतलब आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो एंट्री निकाल कर देख सकते हो। दूसरा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैंने बोला ना, बार्टर एक्सचेंज हुआ रहेगा तो वो इसमें रिकॉर्ड ही नहीं करता है, वही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करता है जिसमें मनी वैल्यू इन्वॉल्व हो। तो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हियर? आप यहाँ पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? आपको बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट में है कि लॉस में, देखो बैलेंसिंग कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, कौन सा पलड़ा भारी। तो बुक कीपिंग आपको बताता है, क्योंकि बुक कीपिंग से बाद में अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटिंग में पता चलता है प्रॉफिट या लॉस। लेकिन बुक कीपिंग ही नहीं हुआ होगा तो अकाउंटिंग कैसे बताएगा प्रॉफिट या लॉस? प्लस बुक कीपिंग हुआ रहेगा तो अपने को मालूम है कैश का कितना बैलेंस है, लेजर का जो बात किया था ना, उससे तुरंत पता चलता है कौन से लेजर अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, कितना बैलेंस है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट असेट्स, असेट्स यानी प्रॉपर्टीज, आपका मशीन्स हो गया, फर्नीचर हो गया, फैक्ट्री का या ऑफिस का जो भी बिल्डिंग होगा, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कार हो गया आपका, व्हीकल्स, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टीज, या किधर से कितना पैसा निकलता है हमारा, ये पार्टी से इतना पैसा लेने का, ये बुक कीपिंग रहेगा तो आपको उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगा कि किससे कितना पैसा लेने का है। प्लस किसी किसी को देने का भी तो रहेगा ना भाई, तो किसको कितना पैसा देने का है, कुछ बैंक से लोन लिया है भाई, कितना पेंडिंग है बताओ, तो वो सारा डिटेल्स आपको, यानी कि आपके सिर पे कितना कर्जा है वो भी तो बुक कीपिंग बताएगा। कर्जा यानी इंग्लिश में आप अकाउंटिंग में लायबिलिटीज, तो कितना प्रॉपर्टीज है, कितना कर्जा है, वो भी इंफॉर्मेशन, उसका भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी एक नंबर, बैंक लोन 5 लाख रुपया कर्जा, फिर हम लोगों ने जो गुड्स खरीदा क्रेडिट पर, उसका 2 लाख रुपया पे करने का बाकी है, हमने जिसको क्रेडिट पर गुड्स बेचा है उससे 2.5 लाख रुपया लेने का बाकी है। सब इंफॉर्मेशन, जिससे पैसा लेने का उसको डेटर्स बोलते हैं, जिससे क्रेडिट पर गुड्स खरीदा था और उसको पैसा देने का उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। डोंट वरी, इसी चैप्टर में आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये अलग अलग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम यूज करने वाले हैं। फिलहाल इतना समझो कि एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट या लॉस, रिगार्डिंग असेट्स या लायबिलिटीज, रिगार्डिंग कितना एग्जैक्टली आपका इन्वेस्टमेंट है, आपके पास कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको बुक कीपिंग दे सकता है। सो बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन, बुक कीपिंग इज इंपॉर्टेंट for getting the financial information of the business regarding profit or loss, assets or liabilities, investment, stocks, etc etc। फिर उसके बाद to take the decision, कोई भी डिसीजन लेने का है आपको, अरे बिजनेस का क्या, आपके घर का भी कुछ भी डिसीजन लेने का है तो पैसा पहले आता है ना भाई। पापा नया मोबाइल आया है अभी सैमसंग का, प्लीज मुझे लेके दो ना। पापा बोलेंगे कितने का है, 30,000 का ही है। पापा बोलेंगे भाई अभी अपना कैपेसिटी नहीं है उतना। कैसे मालूम पड़ा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पापा के पास है ही ना। मतलब अगर बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा, आपके बिजनेस की बात कर रहा हूं भाई, मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे पास है, किसका कितना बैलेंस है मेरे पास, कैश कितना पड़ा है, बैंक में कितना है, कर्जा कितना है सिर पे ऑलरेडी, तो मुझे बिजनेस के बड़े बड़े छोटे मोटे कोई भी डिसीजन लेने के लिए पता चलेगा। सर ये क्या आ गया स्क्रीन पे? दिस इज एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब दिख रहा है आपको? मुझे प्यूपिल्स एकेडमी के ब्रांचेस ओपन करने हैं, किया भी हमने भाई इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, 21 फरवरी को हमने इनॉग्रेट किया एक नया ब्रांच। ओके, तो वो ब्रांच जब ओपन करना था तो हमने वही कैलकुलेट किया, ब्रांच ओपन करने के लिए कितना खर्चा आने वाला है, अभी अपने पास उतना कैश जो भी है, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस है क्या, है ना, चलो ओपन कर दो। तो उतना कैपेसिटी तभी था तो ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद सब कुछ लॉक हो गया, लॉकडाउन हो गया, वो अलग बात है, बट टेंशन नहीं लेने का।
बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, हम लोग ने टेंशन नहीं लिया। वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल द फ्री सर्विसेज। हम लोग यूट्यूब वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, प्लस ऑनलाइन लेक्चर्स भी ले रहे हैं। व्हाटएवर मेरे पास बिजनेस का डिटेल्स होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, तो मुझे बिजनेस में क्या क्या, आज हम लोग आपका फ्री लेक्चर्स क्यों कंडक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कितना कैपेसिटी है, कितने लेक्चर्स तक, कितने टाइम तक हम आपको फ्री लेने वाले हैं, ले पाने वाले हैं, वो हम हमारे पास उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो हम ले पा रहे हैं। एक्सपांड करना है बिजनेस को, ज्यादा ब्रांचेस ओपन करना है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब ये छोटे से बिजनेस से बड़े बड़े बिजनेस तक, वो सबसे पहले देखते हैं फाइनेंस कितना है अपने पास, और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको बुक कीपिंग से ही मिल सकता है। तो बिजनेस डिसीजन के लिए भी, डिसीजन मेकिंग के लिए भी ये काम आता है। कंट्रोलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? यहाँ पर बिजनेस के अंदर मैनेजर क्या कंट्रोल करता है? लोगों को कंट्रोल करता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट उसका आर्ट ही है, मतलब मैनेजमेंट खुद एक आर्ट है, किसका? लोगों को कंट्रोल करने का। बट यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना कंट्रोलिंग, वो लोगों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है। फिर क्या कंट्रोल करना है भाई दिख रहा है ये बिजनेस एक्सपेंसेस सबसे बड़ा टेंशन रहता है। आप कोई भी गुजराती मारवाड़ी को देख लो, बिजनेस करेगा, वो हमेशा कॉस्ट कटिंग के बारे में बात करता है। मेरा हो सके उतना इनकम ज्यादा से ज्यादा हो, एक्सपेंस कम से कम हो, क्योंकि तभी तो प्रॉफिट करेगा ना आदमी। तो अगर मेरे पास पूरा बाइफरकेटेड फिगर्स रहेगा, बाइफरकेटेड मतलब रेंट में कितना खर्चा जा रहा है, सैलरीज में कितना खर्चा जा रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में कितना खर्चा हो रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कितना खर्चा हो रहा है, दीज आर सम एग्जांपल्स, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस में कितना खर्चा हो रहा है। हर चीज का जो अलग अलग हेडिंग्स है, हेड्स है एक्सपेंस के, किसमें कितना खर्चा हो रहा है, ये बुक कीपिंग हमको देते रहता है टाइम टू टाइम। ये आपको पता चल गया तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा फिर कि यार टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस में जरूरत से ज्यादा ही खर्चा हो रहा है, भाई कम करो कम करो। तो आप कम करो यानी कंट्रोलिंग का काम हो गया। अरे इसमें एडवर्टाइजमेंट का तो खर्चा ही नहीं दिख रहा है, जबकि कोई भी बिजनेस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। इधर से जो कम किया ना, अरे सबसे थोड़ा थोड़ा कम करो, एडवर्टाइजिंग में डालो, एडवर्टाइजमेंट में डालो पैसा, एडवर्टाइजमेंट एक नया एक्सपेंडिचर क्रिएट करो। तो जरूरी है कंट्रोलिंग, मतलब कम करना ही। अननेसेसरी जगह से खर्चा कम करो, जहां पर नेसेसरी है वहां पर खर्चा इंट्रोड्यूस करो या और करो खर्चा। ये कैसे पता चलेगा? ये दिस इज द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग ओनली। कंट्रोलिंग का बेसिक मीनिंग ये कि ट्रैक से अगर हम भटक रहे हैं तो उसको वापस ट्रैक में लाने का काम कंट्रोलिंग है। अननेसेसरी खर्चा हो रहा है वो कम कर दो, जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है तो उधर खर्चा करो। ये सब कुछ कंट्रोलिंग तब कर पाओगे जब आपके पास वो फिगर्स, वो नंबर्स रहेंगे, किसमें कितना खर्चा हो रहा है। वो कौन देगा? तो बुक कीपिंग से ही तो मिलेगा आपको। उसके बाद का पॉइंट है एविडेंस। क्या होता है एविडेंस का मतलब? यस, एविडेंस यानी प्रूफ। किधर लगता है, किधर का सीन है ये? यस, कोर्ट का सीन है। बुक कीपिंग में कोर्ट कहां से आ गया? ये तो एलएलबी का पार्ट है भाई। बताता हूं। बुक कीपिंग में अगर सारे बुक्स रिकॉर्ड बराबर मेंटेन रहेंगे, कल अगर हमारा कोई कस्टमर, छोटा मोटा बिजनेस है तब तक ठीक है, लेकिन सब लोग, कोई भी इंसान हमेशा छोटा बिजनेस लेके ही बैठेगा क्या? हर एक को अमेज़न बनना है, हर एक को सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है दुनिया का। तो बड़े हो गए और कोई एक पर्टिकुलर पार्टी है जिसको हमने माल बेचा गुड्स बेचा 5 लाख रुपया बाकी रह गया। अब वो पार्टी बोलता है कि तुम्हारा कुछ पैसा हमारे से बाकी नहीं है। हम बोल रहे अरे 5 लाख रुपया बाकी है, वो बोलते हैं नहीं बाकी है। हम बोल रहे 5 लाख बाकी है, क्या हो जाएगा? डेफिनेटली कोई छोड़ेगा क्या 5 लाख? कोर्ट में केस कर देंगे हम। अगर कोर्ट में केस हुआ, वो केस करने के बाद वो बोलेगा बाकी नहीं है, हम बोलेंगे बाकी है, तो कोर्ट के जज क्या बोलेंगे? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हम रिकॉर्ड्स निकाल के दे देंगे, देखो ये दिन इतना पैसा आया था, ये दिन इतना पैसा नहीं, मतलब टोटल इतने का गुड्स दिया था, उसमें से इतना पैसा आया, फिर इतने का गुड्स दिया था, फिर इतना आया था। ऐसा करते करते लास्ट में 5 लाख रुपए, देखो रिकॉर्ड बता रहा है 5 लाख बाकी है। हमारा बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी दे देंगे, प्लस हमारा जो बुक कीपिंग में हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है ना, वो भी वहां पर एज एन एविडेंस काम आएगा।
तो बुक कीपिंग एज एन एविडेंस भी हम लोग को काम आ सकता है. सो बुक कीपिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग एविडेंस, फॉर पुटिंग एविडेंस व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट इन कोर्ट. कोर्ट में कोई डिस्प्यूट होगा तो एज एन एविडेंस हम लोग ये बुक्स मेंटेन किया है, वो काम आ सकता है. और आप क्या बोल रहे हो, अभी का लेटेस्ट, ये साल का ही नहीं, 10 साल पहले का भी कुछ केस रहेगा तो अपने पास तो बुक कीपिंग में रिकॉर्डेड है ना, सब रिकॉर्ड हो गया तो ऐसे ही मेंटेन होने वाला है. क्योंकि हर साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम अलग बनाने वाले हैं. 2018-19 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग थे, 1920 के अलग थे, अब 2021 के भी अलग रखेंगे भाई. इसीलिए तो गुजराती, मारवाड़ी ये लोग क्या करते हैं, दिवाली के नेक्स्ट डे उनका न्यू ईयर होता है, इसलिए दिवाली के दिन उन लोग चोपड़ा पूजन करते हैं, श्री सवा लिखते हैं. तो वो चोपड़ा पूजन यानी क्या, कल से मैं ये नया बुक यूज करूंगा बिजनेस ट्रांजेक्शंस को लिखने के लिए. तो एवरी ईयर का जो कंसेप्ट है वो वहीं से आया है. तो वो साल साल का अलग अलग सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगा. तो 10 साल पहले का भी होगा ना, तो एज एन एविडेंस हम लोग आज की डेट में भी वहां पर पुट अप कर सकते हैं कोर्ट केस में. राइट, टैक्स लायबिलिटी. सो बुक कीपिंग इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर. समझो मैं टैक्स पेयर हूं, मेरा बिजनेस है, वहां से भी टैक्स भरना है, मेरा पर्सनल भी तो भरना है. तो अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब मुझे कितना इनकम जनरेट हो रहा है, तो मैं इनकम टैक्स कितना भरूंगा वो मालूम ही नहीं पड़ेगा. सो इनकम टैक्स मेरा कितना आ रहा है ना. गवर्नमेंट तो हमेशा रेडी रहता है भाई, साल भर मेहनत करते हैं, इतनी खतरनाक मुंबई की लोकल खतरनाक ट्रेन में जाते हैं, पूरा मसाज हो जाता है बॉडी का. उतनी खतरनाक ट्रेन में जाने के बाद साल भर का जैसे इनकम जनरेट हुआ, महीने का इनकम जनरेट हुआ, तो घर पे वाइफ होती है तो वाइफ बोलते लाओ पैसा, उसको दे दो. साल भर का इनकम जनरेट हुआ, तुरंत गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है, लाओ क्या लाओ, टैक्स लाओ. कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स. फिर उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी का, बिजनेस के प्रॉपर्टी का या पर्सनल प्रॉपर्टी का, जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन पता चलेगा तो प्रॉपर्टी टैक्स कितना भरना है वो मालूम पड़ेगा. हमारी महाराष्ट्र लैंग्वेज में बोलते हैं घरपट्टी, बराबर है. फिर बिजनेस कर रहे हैं तो मैं गुड्स बेचता रहूंगा या तो सर्विस प्रोवाइड करता रहूंगा. सब में अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने सिंपल एक ही टैक्स कर दिया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर. ये मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ गया बाद में, क्योंकि ये सिंपलेस्ट टैक्स फॉर्मेशन है. एक ही टैक्स कोई भी हो, पहले गुड्स के लिए अलग रूल्स था, सर्विसेज के लिए अलग रूल्स था, सबका कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन अलग 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 अलग, बहुत कॉम्प्लिकेशन था. उसको सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल व्यू. ओके, तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मैंने साल भर में स्टूडेंट से जितना रुपया कलेक्ट किया एज अ फीस, उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा. तो ये टैक्स जो भी है, कितना फीस कलेक्ट किया, यानी बिजनेस का टोटल कितना इनकम हुआ या टोटल कितना गुड्स रहेगा तो कितना सेल हुआ, उसके ऊपर मालूम पड़ेगा भाई. उसके ऊपर जीएसटी कितना पे करना है, ऑलरेडी हमने जीएसटी कितना पे कर दिया है, अब उसके ऊपर और कितना बाकी है, ये सब तब मालूम पड़ेगा जब आपको उसका फिगर, उसका नंबर मिलेगा. कौन देगा भाई वो नंबर, तो बुक कीपिंग देगा. सो दीज आर ऑल पॉइंट्स फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग कौन सी बातों में काम आता है उसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग. यूटिलिटी का मतलब क्या है, यस, यूज. किसको किसको काम आता है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग से किसको किसको फायदा होता है. सबसे पहला पॉइंट है टू द ओनर. ओनर को कैसे काम आता है बुक कीपिंग भाई सीधी सी बात है, ओनर को तो पहले काम आता है क्या जानने के लिए, बहुत सारी चीजें है, प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए, उसका एग्जैक्टली कितना इनकम है, एग्जैक्टली कितना एक्सपेंस है, ये पता चलेगा तो ही तो उसको पता चलेगा ना कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ. समझो मैंने पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट किया, स्टेशनरी का शॉप डाल दिया, बहुत सारा माल भरवा दिया, गुड्स, स्टेशनरी, बुक्स वगैरह सब कुछ जो भी स्टेशनरी आइटम्स था मैंने भर दिया. उसके पीछे अभी सब कुछ माल भरना है तो इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है, यस, खर्चा होता है. फिर धीरे धीरे करके बिकने लगा बिकने लगा बिकने लगा. साल खत्म हो गया तो मुझे मालूम पड़ा, अब ये स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है उसमें आपको क्या लगता है, इनकम का पलड़ा भारी है कि एक्सपेंस का पलड़ा भारी है. क्योंकि मुझे एग्जांपल वैसे लेना पड़ेगा, मैं तो चाहता था कि अलग एग्जांपल लूं, अलग मतलब बताता हूं आपको. यहाँ पर पलड़ा किसका भारी है, यहाँ पर पलड़ा भारी है एक्सपेंसेस का. तो इनकम समझो साल भर में मेरे को जो स्टेशनरी मैंने बेचा वो बेचकर साल भर का 5 लाख का मेरा रेवेन्यू हुआ, समझो
साल भर में मैंने 5 लाख रुपया कमाया, और वो जो मैं भरा था ना सब बुक्स एंड ऑल, उसके पीछे मेरा 7 लाख का खर्चा हो गया था। अब मुझे बताओ, मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? यस यस, बोलो बोलो। वेरी गुड। 5 लाख कमाया, 7 लाख खर्चा कर दिया, तो 2 लाख कम खर्चा हुआ कि 2 लाख ज्यादा खर्चा हो गया? वेरी गुड, 2 लाख ज्यादा खर्चा हो गया, तो मेरे को क्या हो जाएगा? 2 लाख का लॉस। देखो ऐसा सिर पे हाथ रख के बैठ गए। टेंशन मत लेना, तुम लोग भी कभी बिजनेस करोगे तो लॉस होते रहता है बिजनेस में। किसी महापुरुष में, मैंने आपको बताया है ना इकोनॉमिक्स के लेक्चर में भी, किसी महापुरुष ने कहा है कि किसी भी बिजनेस में 1000 दिन तक प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेंटालिटी लेके चलोगे ना, पहले प्रॉफिट हो भी सकता है भाई, लेकिन ये मेंटालिटी लेके चलोगे तो आप कभी हर्ट नहीं होगा भाई। तो 1000 दिन देने का किसी भी बिजनेस को, और किसी भी काम को करने के लिए, मतलब किसी भी चीज में एक्सपर्टीज करने के लिए, एक्सपर्टीज होने के लिए, एक्सपर्टाइज्ड होने के लिए 4 साल देने का। 4 साल दे दिया ना, फिर आप बोल सकते हो कि मैं फील्ड का एक्सपर्ट हूं, लेकिन 4 अलग अलग फील्ड में 1-1 साल दोगे तो यू विल नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ एनी फील्ड। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। 4 साल दे दिया, यू विल बी मास्टर ऑफ दैट फील्ड। फिर बाद में इंप्रूवमेंट्स और भी होते रहेगा ओनर को। मतलब ये लॉस याद रखना, लॉस हो गया तो रुकना मत, चलते रहना। क्योंकि पेंटालुंस का मैंने एग्जांपल सुना था, 5 बार उनको लॉस हो गया था, फिर भी 6वीं बार फिर से उन्होंने स्टार्ट किया। और आज पेंटालुंस का आपको पता ही है, लोग एग्जांपल, आज मैं भी एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने 6th टाइम फिर से खड़े हुए, और फिर से उन्होंने आज उनका खुद का आउटलेट्स है। सो फेलियर इज नॉट फॉलिंग डाउन, इट इज व्हेन यू रिफ्यूज टू गेट अप। तो यहाँ पर लॉस होगा, टेंशन नहीं लेने का। अभी मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला ना, मुझे अलग एग्जांपल देना था, लेकिन वो पलड़ा भारी किसका था? एक्सपेंस का था, तो मुझे वही एग्जांपल देना पड़ेगा। रिवर्स कर लो, 7 लाख रुपया कमाया, 5 लाख रुपया खर्चा हुआ, तो 2 लाख का वहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये जानने के लिए क्या काम आएगा? बुक कीपिंग। टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। अननेसेसरी जगह पर खर्चा हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, कहां कहां पर होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, तो वहां करने के लिए ये डिटेल रिकॉर्ड बुक कीपिंग देगा, तभी तो उनको पता चलेगा कि कैसे कंट्रोलिंग करना है एक्सपेंसेस के ऊपर। बिजनेस डिसीजन लेना है, एक्सपांशन करना है, बराबर है, मतलब नए नए ब्रांचेस ओपन करना है या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, कौन देगा? वो बुक कीपिंग। तो मैनेजमेंट ऐसे डिसीजंस ले पाएगा। तो मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए क्या काम आता है? बुक कीपिंग काम आता है। टू द इन्वेस्टर्स, आप कहीं पर भी कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कब करोगे? जब वो आपको प्रॉफिटेबल दिखेगा। मैं आपको बोलूंगा कि टाटा मोटर्स में आप 1 लाख रुपए डाल दो, 1 लाख रुपीज का टाटा मोटर्स का शेयर्स खरीद लो, डेफिनेटली आप करोगे कि नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट? मैं तो बोलता हूं करने का। टाटा मोटर्स रेप्यूटेड कंपनी है, कोई भी वहां पर इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके करेगा। तो कोई भी क्यों 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 क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि मतलब कुछ रूल्स के हिसाब से उनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स शो करना पड़ता है। मतलब उनके अकाउंट जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो उनको न्यूज़पेपर वगैरह में डालना पड़ता है, उसी को देख के तो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके कंपनी में। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप छगन लाल एंड सन्स में 5 लाख रुपए डाल दो, तो आप बोलोगे मैं 5 रुपए ना डालू। बोला क्यों? अरे हमको पता ही नहीं है वो कौन सा कंपनी है। तो हाँ, आप उसका अकाउंट्स लाके बता दो, प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, डाल दूंगा उधर भी 5 लाख या 10 लाख डालूंगा। यानी जिसका रिकॉर्ड आपके पास आएगा कि वो बराबर बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहा है, जब बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, पिछले 5 साल में कितना था, ये इन्वेस्टर सब देखते हैं। कैसे मिलता है इन्वेस्टर्स को? बुक कीपिंग हुआ रहेगा तो अकाउंटेंसी होगा, तो फाइनल रिकॉर्ड्स मिलेगा। फिर उसके बाद टू द कस्टमर, कस्टमर को क्या काम बुक कीपिंग का? कस्टमर को क्या चाहिए रहता है? मुझे मेरा गुड्स टाइम टू टाइम मिल जाए तो मजा आ जाए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के आपको पता चलेगा कि आपको वो गुड्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टेंशन मत लो, एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि bagmydeal.com से आप गुड्स खरीदोगे क्या? अब ये वेबसाइट मैंने खुद ने नहीं देखा है भाई, मैं ऐसे एग्जांपल देखी, मेरे को सोचना क्यों पड़ा कि मैं ऐसा एग्जांपल लेना था। bagmydeals.com, अभी आपको पता है कि ये ऐसा कोई वेबसाइट है, अगर है भी ना ऐसा वेबसाइट तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे उसके ऊपर। वही मैं बोलूंगा अमेजोन से आप परचेस करोगे क्या? आप बोलोगे अब भी करूंगा, क्योंकि उसका अकाउंट्स पूरी दुनिया को पता है कि उसका
अमेजोन दुनिया का नंबर 1 नेटवर्थ के हिसाब से नंबर 1 कंपनी हो गया अभी, प्लस उसका जो ओनर है ही इज द रिचेस्ट पर्सन राइट नाउ। तो क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट सबके सामने है। आपको मालूम है अमेजोन 1 डे डिलीवरी भी देगा। क्यों? क्योंकि उसने वैसा रिकॉर्ड बताया है सबको, वो करके बताया है। सो बुक कीपिंग एक बेस बनता है कस्टमर के लिए अकाउंट्स देख के कि वो मेरे गुड्स का सप्लाई टाइम टू टाइम होते रहेगा कि नहीं होते रहेगा। तो कस्टमर को भी काम आता है। टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एक ही चीज से मतलब है, यस टैक्स। कौन सा टैक्स था? पर्सनल इनकम टैक्स मेरे प्रॉफिट पे से, प्रॉपर्टी टैक्स मेरे प्रॉपर्टी के वैल्यू पे से, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मेरे सेल्स पे से। ये सब रिकॉर्ड कौन देता है? डेफिनेटली बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग इज इंपॉर्टेंट। मतलब बुक कीपिंग का यूटिलिटी गवर्नमेंट के लिए भी है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर ही तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि कितना टैक्स कलेक्ट करना है। फिर टू दी मनी लेंडर्स, यू नीड मनी, वी कैन हेल्प। कौन हेल्प करता है? यस बैंक। कोई भी बिजनेस अगर बैंक में लोन लेने के लिए जाएगा, बैंक इज द लेंडर देयर, वो मनी लेंड कर रहा है हमको। तो क्या देखेगा बैंक? डेफिनेटली वो हमारा स्टेटमेंट देखेगा ना, एक तो बैंक स्टेटमेंट देखेगा प्लस हमारा अकाउंट्स देखेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से ही, उसके बेसिस पर ही बैंक लोन देता है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड से पता चलेगा कि मेरे बिजनेस का लिक्विडिटी कितना है, मेरे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। ये सब चीजें मेरे बिजनेस का वो बैंक देख लेगा हमारे अकाउंट से, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से, कि मैं किस तरह से ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस के छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है कि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है, मेरे बिजनेस में पेमेंट्स बराबर टाइम टू टाइम आता है कि नहीं। ये बुक्स ऑफ अकाउंट से मनी लेंडर्स को दिख जाएगा, और उसपे से मेरा कैपेसिटी रीपे करने का है कि नहीं वो उसको पता चलेगा। तो मनी लेंडर्स मनी लेंड कब करेगा? जब हमारा अकाउंट, हमारा बुक कीपिंग वहां जाएगा। फिर उसके बाद फॉर द डेवलपमेंट, आपको कुछ भी डेवलप करना है, क्या करना है आपको? कुछ भी, क्या डेवलपमेंट? बिजनेस का ग्रोथ, बिजनेस का डेवलपमेंट दो तरह से होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया एक्सपांशन, ब्रांचेस ओपन करना। दूसरा आता है डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन करना है, ब्रांचेस ओपन करना है, सेम बिजनेस का। मैं बोल रहा हूँ प्यूपिल्स एकेडमी का और एक ब्रांच ओपन हुआ है, यानी और एक मैंने क्लासेस स्टार्ट किया अलग लोकेशन पे, तो वो हो गया एक्सपांशन। लेकिन प्यूपिल्स एकेडमी ने इतना अच्छा क्लासेस चलाया, इतना अच्छा उसमें प्रॉफिट होने लगा कि मैंने प्यूपिल्स एकेडमी का खुद का जूनियर कॉलेज स्टार्ट कर दिया, या समझो खुद का होटल स्टार्ट कर दिया। दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्ट करना मतलब जो पहले वाला है उसको छोड़ के दूसरे में नहीं जाना, जो पहला था वो तो चल ही रहा है, उसकी वजह से, उसके प्रॉफिट से और एक बिजनेस, दूसरा लाइन। जैसे हम टाटा ग्रुप बोलते हैं ना, टाटा ग्रुप में क्या रहता है? टाटा ग्रुप चाय पत्ती से, नमक से लेकर वो ताज होटल्स, रिसोर्ट्स एंड पैलेसेस उधर तक है। वहां तक ही नहीं, टाटा के जो ओनर है रतन टाटा, बराबर है, वो गए थे लैंड रोवर, जैगवार, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के पास। उन्होंने उस टाइम पे उनको प्रपोजल रखा था कि इंडिया में कार मेकिंग वगैरह वगैरह कुछ कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने मजाक उड़ाया था। रतन टाटा वापस आ गए यहाँ पर, अपने टाटा मोटर्स के बिजनेस को इतना एक्सपांड कर दिया कि फ्यूचर में जैगवार को और लैंड रोवर को उन्होंने खरीद ही लिया सीधा। ये है इंडियन बिजनेसमैन का डिटर्मिनेशन। हमारे यहाँ के लोग बहुत डिटरमाइंड होते हैं। एंड रतन टाटा इज नॉट अ बिजनेसमैन, ही इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। उन्होंने इतने सारे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया है, डेवलप किया है इंडिया में। वो कब कर पाएंगे कि मैं टाटा सॉल्ट से लैंड रोवर, लैंड रोवर और जैगवार तक कब पहुंचे होंगे? जब उनके पास वो अकाउंट्स टाइम टू टाइम आते रहता है कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट से और आगे कितना कर सकता हूँ। सो बिजनेस डेवलप करना है मतलब एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, वो कुछ भी करना है तो हमारे पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए, हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसी से हम वो डेवलप कर पाएंगे। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। बेसिक बुक कीपिंग का मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया ये लेक्चर में, उसका इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स और उसके यूटिलिटी के पॉइंट्स कि हमने क्लियर कर दिए। इससे बाकी के 2 क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे क्लियर। अगर कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में आप बताओ, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व दैट। सो थैंक यू ऑल फ्रॉम प्यूपिल्स एकेडमी। प्यूपिल्स एकेडमी की तरफ से मैं डॉक्टर कल्पेश परमार ऐसे एजुकेशनल वीडियोस फॉर 11th स्टैंडर्ड, फॉर 12th स्टैंडर्ड मैं अपलोड करते रहूंगा। आप लोग इतना अच्छे से मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं, मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहा है डे बाय डे, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट।
और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए, मेरी अपने फ्रेंड्स को बोलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि आने वाले वीडियोस आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई विल कीप ऑन अपलोडिंग सच वीडियोस। थैंक्स फॉर योर ग्रेट रिस्पॉन्स, थैंक यू सो